बाद में कोयला व्यवसाय से जुड़े कन्हैया चौहान ने सांसद ढुल्लू महतो और बागमारा विधायक शत्रुघ्न महतो पर संगीन आरोप लगाए हैं। साथ ही उन्होंने बीसीसीएल जीएम पीयूष किशोर पर भी मिले भगत के आरोप लगाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों नेताओं के इशारे पर उन्हें लगातार डराया धमकाया जा रहा है। कोयला लोडिंग के काम में अड़चनें डाली जा रही है। मीडिया से बातचीत के दौरान चौहान ने कहा कि वो लंबे समय से बीसीसीएल का कोयला लोडिंग का कार्य कर रहे हैं, लेकिन सांसद बनने के बाद ढुल्लू महतो के द्वारा उन्हें लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। कारोबारी ने बीसीसीएल में कोयला लोडिंग प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए नंबरिंग सिस्टम लागू करने की मांग की है और मामले को लेकर मुख्यमंत्री और उपायुक्तों से शिकायत कर न्याय की मांग की है। वो मत समझे नहीं कि वो बोल क्या रहा है। अरे कोई पार्टी लेके नहीं जाता है। वो डीओ होल्डर में अगर कोई भी लगाया तो आपको पार्टी कॉपी हाँ है, आपको दे रहे हैं, आप देख लीजिएगा। उसी के देखिए, ये है आपका एफआईआर कॉपी। आपका इसी का विरोध करने में 16/4/2021 में हमरा दिन दहाड़े बमबाजी हुआ था आपका बरौरा थाना के अंतर्गत आपका झगराही में, जिसमें हम लोग केस किए थे। जो इसका एफआईआर कॉपी है आप देख सकते हैं, उसमें वो लोग बेल लिया हुआ है, ठीक है। और उसी के चलते इस केस को दबाने के चलते और ये करने इतना टॉर्चर किया जा रहा है, इतना रंगदारी मतलब मैंने दबाव बनाया जा रहा है कि किसी तरह से कन्हैया चौहान का यहाँ डीओ ना लगे और आराम से हम 2 नंबर का काम करते रहें। और बीसीसीएल का गोरख धंधा, बीसीसीएल का जो गोरख धंधा का कोयला का हजारों करोड़ का वहाँ सालाना कारोबार होता है, वो हमारा चलता रहे। बीसीसीएल सीएमडी से आपने वार्ता की है संबंध में? उसका दिए हैं आवेदन सर, देखिए आपको हम दिखाते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको हम बताते हैं कि इसके विरोध सीएमडी की तरफ से क्या बोला गया। अभी तो देवे की है। देखिए, हम 12/2022 को इसके विरोध में हम आवेदन दिए थे एक्सपोर्ट ऑप्शन का। ये देखिए एक्सपोर्ट ऑप्शन का कॉपी है आपका, डीसी को दिए थे, एसडीएम को दिए थे, एसएसपी को भी दिए थे, ठीक है। तो इसमें आपका 1000 मांगा गया था एक्सपोर्ट ऑप्शन में, ठीक है, कि 1000 का देना पड़ेगा। आरओएम में 1600 रुपया आपको मांगा जा रहा है। दूसरी बात देखिए, फिर हमने यहाँ दिया है आपका इसका जो हम दिए थे, तो हमको संग्रहालय से देखिए नोटिस आया था। संग्रहालय का नोटिस है, हम आया था, इसमें हम हाजिर हुआ था। आप पीयूष किशोर और ढुल्लू महतो तो उस समय विधायक हुआ करते थे, हाजिर नहीं हुए, वो लोग कुछ नहीं किए। ये भी इसका भी कॉपी है, ठीक है। उसके बाद आपको दिखाते हैं। नहीं, इसके पहले तो लोडिंग हुई ना आपकी, कि नहीं हुई आपकी लोडिंग? लोडिंग हुई। अब हम कितना बार हम आवेदन देंगे, इसके लिए हम बोल रहे हैं कि हमारा एक सोल्यूशन निकाल दिया जाए, वहाँ नंबरिंग कर दिया जाए। अब नंबरिंग हटा दिया है, तो पहले नंबरिंग था, नंबरिंग हो रहा था। अगर 1 नंबर में गाड़ी जा रहा तो 1 ही नंबर में निकलेगा, 2 नंबर लोड नहीं होगा। अभी हो क्या रहा है कि जैसे हम 22 तारीख को हम गाड़ी घुसाए हैं, ठीक है, 22 तारीख को आपको दिखाते हैं। 22 तारीख को 1 सेकेंड, 5 नंबर में मेरा गाड़ी घुसा था, ठीक है। अभी तक मेरा गाड़ी खड़ा है और उसके एवज में कम से कम 500 गाड़ी निकल के चल जा चुका है। अगर यही नंबरिंग रहता, अगर हमको सीएमडी साहब से यही मांग है कि नंबरिंग कर दे, नंबरिंग का भी कॉपी हम दिए थे, नंबरिंग का भी हम कॉपी दिए, सब रखा हुआ है, प्रमाण है सब। नंबरिंग अगर कर देगा तो किसी भी व्यक्ति को रंगदारी नहीं असला जा सकता है, क्योंकि अगर 5 नंबर में घुसा है तो जब तक वो गाड़ी नहीं लोड होगा तो छठा कैसे लोड होने का तो सवाल ही नहीं है। हर जगह 12 कोलियरी में, 11 कोलियरी में नंबरिंग है और सिर्फ 1 कोलियरी जो है एमपी कोलियरी फुलाईटांड जो एरिया 1 में पड़ता है, उसका नंबरिंग नहीं चलता है। आपका नियमतः रोजाना कितना गाड़ी लोड हो रहा है अभी? मतलब इससे पहले कितना होता था? अभी तो डीओ हम बहुत कम कर दिए, कितना परेशानी झेलेंगे। अभी मेरा 4 गाड़ी, अभी 3 गाड़ी मेरा कोलियरी के अंदर में घुसा हुआ है। एगो 22 तारीख का घुसा हुआ है, 28 तारीख का घुसा हुआ है और कल आपका घुसा है 4 तारीख को। लोड नहीं हुआ है। और हम लोग में यही हम मांग कर रहे हैं, सीएमडी साहब भी उतरी अपना स्तर से जांच कर ले कि आपका 12 कोलियरी है, 11 कोलियरी में नंबरिंग चल रहा है, तो फिर इस कोलियरी में नंबरिंग क्यों नहीं? आखिर क्या ही नहीं, किस लिए नहीं? इसलिए कि ढुल्लू महतो ये संसद, आपको विश्वास नहीं होगा, यही सिंदरा बांसजोड़ा में 2 बार ऑफर गया, आपका जाकर सीएमडी से कह के ऑफर कटवा दिया। ये पहले आपको बता दे रहे हैं, आप धनबाद के जनता क्या समझ के वोट किया, ये तो हम नहीं बता सकते हैं कि उतना अंतर्यामी नहीं है, लेकिन 5 साल के अंदर अंदर सबको पता चल जाएगा कि किसके लिए वोट यहाँ आया है।